नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें किस प्रकार हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तथा एक सांसद का मत कितने प्रकार यानी कितना उसमें कह सकते हैं हम नंबर इंक्लूड होता होगा एक राष्ट्रपति के चुनाव में। तो बात करेंगे हम GS2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाएगा। विषय है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व। आपका ये टॉपिक आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट का मूल्य कितना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात बता दें आपको, MLA और MP दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि MP का फुल फॉर्म क्या होता है और MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, और राष्ट्रपति द्वारा कितने MLA इलेक्ट करके भेजे जाते हैं या फिर MPs भेजे जाते हैं। MLA नहीं भेजे जाते हैं या भेजे जाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो संदर्भ बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने की वजह से जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्य की वोटों का मूल्य 708 से घटकर 700 हो जाने की संभावना है। पृष्ठभूमि अगर बात करें तो अगस्त 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में 83 विधानसभा सीटें थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में सीधे केंद्र का शासन होगा। क्या होगी? जम्मू और कश्मीर से एक विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख पर सीधा कश्मीर जो केंद्र का शासन होगा। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला इलाका आता है, जिसका सीधा सीधा जो पावर है केंद्र सरकार के अधीन आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय कर सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पे तैनात कर सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको एक केंद्र शासित प्रदेश तो बनाते हैं, लेकिन आपको हम भाई एक विधानसभा वाला क्षेत्र बना देंगे, आपके मुख्यमंत्री होगा, आपका सब कुछ होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद सदस्य के वोट की वैल्यू कितनी है, तो 700 हो गई है। 708 पहले हुआ करती थी। तो एक सांसद के वोट का मूल्य, तो राष्ट्रपति निर्वाचन में एक सांसद के वोट का मूल्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर सहित राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। वोट मूल्य की अगर हम बात करें तो 1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव में संसद के एक सदस्य की वोट का मूल्य 494 था। वर्ष 1957 में 496, 62 में 493, 67 में आपका और 69 में आपका 576। 3 वर्ष 1974 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद का वोट 723। 1977 से 1992 के बीच राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का वोट 702 निर्धारित किया गया था, और वर्तमान में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, वर्तमान में 700 हो गया है। 708 होना चाहिए था, क्योंकि 83 जो विधानसभा सीटें उन पर चुनाव नहीं हुए। तो भारत का राष्ट्रपति जो का चुनाव है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधान निर्माताओं द्वारा वोट डाले जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। तो कमेंट करके आपको बताना है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत में कौन कौन से चुनाव आयोजित कराता है। निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचक सदस्यों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। किससे बना होता है? संसद से, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से, विधान परिषद से, राज्यसभा से, लोकसभा से, इन सभी से मिलकर बना होता है निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रणाली क्या है, तो वही आपको मालूम होना चाहिए। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हम चुनाव होते हैं, और एकल संख्यावारी मत के माध्यम से चुनाव कराया जाता है, और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान के द्वारा प्राप्त किया जाता है या कराया जाता है। प्रक्रिया क्या है? तो मतदान से पहले नामांकन चरण आता है, जिसमें चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक या समर्थकों के द्वारा हस्ताक्षर सूची का नामांकन दाखिल किया जाता है। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल में शामिल एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन के लिए प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक से अधिक के लिए उम्मीदवार के लिए समर्थन नहीं कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक वोट का मूल्य, उसकी गणना, तो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या की गणना करने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से 1000 से विभाजित करके प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित किया जाता है। सभी सांसदों के वोटों का संयुक्त मूल्य लगभग सभी विधायकों के संयुक्त मूल्य के बराबर होता है।
तो यह फिर बाद में उसका मूल्य निर्धारण होता है और फिर चेक किया जाता है कौन विजेता है कौन नहीं। तो विजेता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक वोट मिलते हैं। यह कोटा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए कुल मतों के योग का 2 से विभाजित करके भागफल में 1 जोड़कर निर्धारित किया जाता है। जिस उम्मीदवार के लिए निर्धारित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजेता होता है। यदि किसी भी उम्मीदवार को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते तो वह सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार की मतगणना से हटा दिया जाता है। फिर हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्रों को दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित कर दिया जाता है। पांचवा होगा, इसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है और वह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजेता घोषित नहीं कर दिया जाता। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती जब तक कि कोई एक फाइनल जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए विजेता घोषित नहीं कर दिया जाता। एग्जाम के लिए आप अगर चाहें तो प्रीलिम्स लिंक में आपका राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में आता है, राष्ट्रपति का कौन से अनुच्छेद में आता है, पात्रता क्या है, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, सांसद और विधायकों की वोटों का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। मेंस के लिए आपके एग्जाम में बन जाएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रकृति और भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। इंस्टा जिज्ञासु यदि आप चाहते हैं तो पढ़ना कि भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक अर्हताएं क्या हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पढ़िए पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जा सकते हैं। दूसरी बात बता दें हम आप लोगों को कि देखो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। अभी 1-2 साल ज़िंदगी में सब कुछ है, सब मिलेगा, बाकायदा मिलेगा, लेकिन अभी पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। इस बात पे विशेष ध्यान रखें, ठीक ना। चलिए, मैं मुकुल परिहार फिर स्वागत करता हूँ। मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।